गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको 101% समझ में आएगा और ज़िंदगी में आप ट्रांसलेशन से विचलित नहीं होंगे, मतलब घबराएंगे नहीं। तो इनकी पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। देखो, इन वाक्यों में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। देखो, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इन वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं? इन वाक्यों को ट्रांसलेट करने से पहले हमें कुछ रूल, कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वह नियम है क्या? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से समझो। एक वचनकर्ता जैसे ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम। ठीक है, ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, ठीक है, के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। ही, सी, इट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब में यस या यस लगाते हैं। ठीक है, अगर वही वाक्य बहुवचन हो तो बहुवचन करता है जैसे आई, यू, वी, दे, एनी प्लूरल नेम आदि के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, एक वचन करता ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। अब बहुवचन आई, यू, वी, दे आदि के साथ प्लूरल में वर्ब में यस या फिर यस नहीं लगाते हैं। अब देखिए, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नेवर। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है। अब इनको बनाने के लिए कुछ हमको स्ट्रक्चर भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यह जो पहला हमारा स्ट्रक्चर है यह एक वचन कर्ता के साथ है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट वाले वाक्यों के साथ है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस एक वचन कर्ता वाले के वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। और जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है यानी कि प्लूरल वाले वाक्यों के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो जैसे हमें एग्जाम्पल अगर ले लें, ठीक है, जैसे राम रोज पढ़ने जाता है। ठीक है, राम रोज पढ़ने जाता है। तो अगर इसी को हमको अनुवाद करना हो तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो, राम रोज पढ़ने जाता है तो वाक्य अंत में क्या आया है? ता है। ठीक है, वाक्य अंत में ता है शब्द आया है। तो यह कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसको किस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे? इसको पहले वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि राम जो हमारा है यह सिंगुलर नेम है, एक वचन करता है। तो हम इसको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएंगे, मतलब बनाएंगे। अब देख लीजिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? इन वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा है राम। ठीक है, राम। अब फिर उसके बाद वर्ब क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो वर्ब हमारा है जाता है, वर्ब हमारा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली गो। अब फिर उसके बाद देखेंगे यह जो हमारा है राम, यह सिंगुलर है तो इसमें यस यस जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें यस जोड़ेंगे या यस जोड़ेंगे, तो गो है तो इसमें यस जोड़ेंगे, तो राम गोज। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन का भी उपयोग करेंगे। टू अब कहाँ जाता है? पढ़ने जाता है। ठीक है, राम गोज टू रीड। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वह पढ़ने जाता हुआ एक दिन पढ़ने, तो वह रोज पढ़ने जाता है स्कूल में। देखो, जब हम कोई किताब कभी कभी बार पढ़ लेते हैं या अखबार कभी कभी सुबह के टाइम पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर हम रीड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम वही रोज पढ़ने जाए स्कूल में तो वहाँ पर हम स्टडी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्टडी का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, STUDY, स्टडी। तो फिर उसके बाद अदर वर्ड जो हमारा हो जाएगा डेली हो जाएगा, DAILY, डेली। तो इसको हमने बना दिया तो आप लोगों को शायद नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, ना समझ में दोबारा सुन लो। राम रोज पढ़ने जाता है। ठीक है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है और जाता है हमारा वर्ब है, और फिर उसके बाद पढ़ना जो हमारा है इसमें ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में पढ़ना ऑब्जेक्ट है और रोज हमारा अदर वर्ड है, इसीलिए हमने लिखा राम गोज टू स्टडी डेली। अब हम अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पिताजी खेत में पानी चलाते हैं। ठीक है, अगर इसी को हमको ट्रांसलेट करना होगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखो एकदम सिंपल मेथड से। देखो, पिताजी खेत में पानी चलाते हैं, अंत में क्या आया? ता है। ठीक है, अंत में आया ता है, तो यह कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बनाएंगे किससे? पहले वाली स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पिताजी एक वचन करता है, सिर्फ एक ही पिताजी हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फादर।
द फादर। अब देखिए वर्ब हमारा क्या है, पानी चलाना। पानी चलाना हमारा वर्ब है, तो पानी चलाने की स्पेलिंग क्या होगी, वाटरिंग होगी। ठीक है, खेत सींचना या पानी चलाना या फिर फूलों में पानी देना, इनका सब वाटरिंग ही रहेगा। ठीक है, WATRING, वाटरिंग। अब ये ING लगा तो उसका मतलब ये मत समझिए कि हमने वाटरिंग में ING जोड़ा है, इसका वाटरिंग ही होता है। ठीक है, ठीक है। अब फिर उसके बाद यस यस हम लगा सकते हैं, तो वाटरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो खेत में, तो इन द फील्ड, FIELD, फील्ड, इन द फील्ड, द फादर वाटरिंग इन द फील्ड। अब हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। हम लोग सुबह खेलते हैं। हम लोग सुबह सुबह खेलते हैं। तो हम लोगों की अंग्रेजी क्या हुई, देखो वाक्य के अंत में ता शब्द आया है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा। तो यह दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा, क्यों, क्योंकि यह प्लूरल है। हम लोग, हम मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कर्ता हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वी, हम लोग। अब देखिए खेलते हैं, खेलते हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्ले, PLAY, प्ले। तो क्या इसमें हम यस यस जोड़ेंगे, यस यस हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो वी प्ले। अब फिर उसके बाद सुबह सुबह, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, सुबह सुबह, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सुबह सुबह 2 बार आया है। ठीक है, तो सुबह सुबह जब 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्ली भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन द अर्ली, EARLY, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, वी प्ले इन द अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह रोज हम खेलते हैं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप अंत में हम लगा देंगे। अब अगला एक समझ लेता हूँ। ठीक है, अब निगेटिव पर मैं आ जाता हूँ। जैसे निगेटिव हमारा जो होता है, जैसे तुम्हारे दोस्त रोज स्कूल नहीं जाते हैं, तुम्हारे दोस्त स्कूल रोज नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यही अगर आपको बनाना हो, तो इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो चेंजिंग क्या आएगी सर, तो चेंजिंग हमारा यह आएगी, इसका मैं एक अलग से स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसका स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, यह निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डज डू, DOS, डज या फिर डू। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे नॉट। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, OTHER, अदर वर्ड है। फिर उसके बाद हम अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से तुम्हारा यहाँ जो है बनेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है तुम्हारे दोस्त, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली योर फ्रेंड, योर FRIEND, योर फ्रेंड। ठीक है, अब ये तुम्हारे दोस्त। ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त होता तो एक ही दोस्त होता, लेकिन तुम्हारे दोस्त यानी कि तुम्हारे सभी दोस्त जो हैं सब लिखे रहे हैं, रोज पढ़ने नहीं आते, तो यहाँ पर हम डू लिखेंगे, क्योंकि तुम्हारे दोस्त एक नहीं, तुम्हारे सारे दोस्त। ठीक है, योर फ्रेंड डू नॉट, ठीक है, डोंट, ठीक है, जाते हैं, तो डू यहाँ पर गो, अब फिर उसके बाद यस यस नहीं लगाना है, तो योर फ्रेंड डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। अब फिर उसके बाद अंत में रोज, तो रोज के लिए हम यहाँ पर डेली लगा देंगे। ठीक है, तुम्हारे दोस्त रोज स्कूल नहीं जाते हैं, तो योर फ्रेंड डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इतने आसानी से हमारा यहाँ बन गया। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। अब देखते हैं, अब अगला एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, आजकल बारिश नहीं होती है, ठीक है, आजकल बारिश नहीं होती है। अगर यह आपको बनाना आ जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वाक्य के अंत में आप लोग देख चुके हैं कि ता है शब्द आया है, तो यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हुआ। तो इसमें से सब्जेक्ट क्या है, तो आप लोग एक बात पढ़े होंगे कि जहां पर बारिश, नदी, झील आदि शब्द आए, वहां पर इट का प्रयोग होता है, तो इट का यहाँ पर प्रयोग होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट। अब नहीं शब्द आया है तो इट, तो यहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे या डू नॉट का, यहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि बारिश एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इट डोंट, ठीक है, इट डोंट। अब बारिश होना क्या होता है, इसका हो जाएगा रेन, ठीक है, बारिश होने का हमारा क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद नाउ डे, माने आजकल का क्या हो जाएगा, आजकल का हमारा हो जाएगा नाउ डे, NOWDY, नाउ डे। आजकल बारिश नहीं होती है तो इट डोंट रेन नाउ डे, मतलब आजकल बारिश नहीं हो रही है, मतलब नहीं होती है, तो हम कहाँ कंटिन्यूस पूछा जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो मैंने भी एग्जाम्पल कराए हैं यह समझ में आ गया होगा। अगर इससे आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीख मिला है तभी आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जी धन्यवाद।